अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका सिर्फ वन या फिर वो खुद फैक्टर हो। ओके, सो फैक्टर होता क्या है? अगर हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, वो क्या है? इक्वल टू 6। तो जो 6 है वो होता है मल्टीपल। वो मल्टीपल है किसका? 2 और 3 दोनों का। कि 2 की टेबल में भी वो आएगा। टेबल में आने का मतलब होगा कि 2 के साथ हमने अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ऐसे 3 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? 2 और 3। 2 और 3 क्या है? फैक्टर्स है किसके? 6 के। फैक्टर कहने का मतलब जो 6 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 2 और 3 दोनों को 6 का क्या बोलेंगे? फैक्टर। सो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो और या फिर वो खुद नंबर हो, जैसे हमारे पास है 13। 13 का फैक्टर 13 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा। कहने का मतलब कि 1 से डिवाइड होगा 13, या फिर 13 खुद से डिवाइड होगा। ओके, सो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। वो कौन? 1 और इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे हमारे पास है 14। ओके, सो 14 को हम 1 मल्टीप्लाई 14 भी लिख सकते हैं। ओके, 2 मल्टीप्लाई 7 भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 14 के फैक्टर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया और 14 खुद भी आ गया। सो हमारे कितने फैक्टर्स आ गए यहाँ पे? 4 फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जो लिस्ट प्राइम नंबर होता है वो हमारा होता है 2। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ओके, फिर उसके बाद जैसे 2, 3, 5, 7, इन सब में सबसे छोटा हो गया 2। ऐसे ही सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। ओके, 4 से छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। ओके, और 4 कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 4 के फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे? 1, 2 और 4। ओके, सो ये एक कंपोजिट नंबर होता है। ओनली इवन नंबर कि जितने भी इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, इन सब में सिर्फ एक ही नंबर होता है 2 जो कि प्राइम नंबर होता है, और सब कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर जितने भी इवन नंबर्स है वो सभी कंपोजिट होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के। सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नहीं होता, प्राइम होता है। और 1 जो है हमारा ना ही कंपोजिट होता ना ही प्राइम नंबर होता। 1 को ना हम कंपोजिट नंबर मानते हैं ना ही हम प्राइम नंबर मानते हैं। ओके, सो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर हो, 1 या फिर वो खुद। ओके, और कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं।